इन सभी अभिमानों से दूर हटकर यदि परिवार को सही से चलाना है तो शंकर पार्वती जी के जीवन को देखिए। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है, उसको समझो। कहा हिमालय राज की पुत्री मां पार्वती जी और कहा देव अधिदेव। विचार करो, धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है, सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताती है, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं हो, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं, पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों? कितनी भी कूटा कूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो, तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है, तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। अंजना माता को गौतम बाबा ने कह दिया, शिव की आराधना, और कितनी कृपा मेरे भोले बाबा ने करी, जरा देखिए। शंकर भगवान की आराधना अंजना माता ने करी और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा, पूछो जरा अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने कह दिया कि मुझे पुत्र के रूप में शिव चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे हो, शिव।
अब भगवान शंकर ने अंजना माता के पास में पार्वती के द्वारा खबर पहुंचाई, पार्वती जाकर बोल कर आओ कि शंकर भगवान गर्भ में नहीं रहते और गर्भ से प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो तो आजन्मा है, गर्भ में नहीं रह सकते। भगवान नारायण गर्भ में रह सकते हैं, ब्रह्मदेव गर्भ में रह सकते हैं, इंद्रदेव गर्भ में रह सकते हैं, सारे 33 कोटि देवता गर्भ में रह सकते हैं, पर शिव गर्भ में नहीं रह सकते। गर्भ में शंकर नहीं रहेंगे, क्या बोलो। पार्वती जी ने अंजना माता से जाकर निवेदन किया, मां शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनका एक अंश मात्र स्वरूप मेरे गर्भ से जन्म ले ले, ठीक है। और पवन देव को बुलाया, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र प्रकट कर सकता। अरे किसी ने कहा, गुरुजी एक बात तो बताओ हमको। हमने पूछा क्या? बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था, जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा, उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए। हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता। इतने प्रबल हनुमान जी महाराज। इतने प्रबल हनुमान जी, एक हनुमान जी के रोम से भी रोम, रोम से भी रोम, रोम के 1000 टुकड़े कर लो, 1000 टुकड़े का एक अंश बाली के सामने आता और उसका बल आधा भी बाली में चले जाता तो बाली बीच में से फट जाता, उसको झेल नहीं पाता। इतने प्रबल श्री हनुमान जी थे। और आज के जमाने में लोग कह देते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए। बाली घबरा रहा है, उसका एक रोम का भी 1000वां अंश सामने आ जाता तो बाली की आदि शक्ति हनुमान की मिल जाती तो बाली फट जाता। तो बाली, जरा विचार करो, अब लोग कह रहे कि महाराज जी हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, तो हम उनको देख कर हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में आ गए, इतनी बड़ी शक्ति तेरे शरीर में। वो है बाली एक रोम का 1000वां हिस्सा धारण नहीं कर पा रहा। हनुमान जी आ गए। चलो मान लो हनुमान जी आ भी गए तुम्हारे शरीर में, तो तुमने कौन सी आग लगाई? मान तुम कह रहे हो कि हनुमान जी हमारे शरीर में आ गए, जलाओ। जिस घर में तुम्हें हनुमान जी आए हैं आग लगा दे, फिर तेरी मम्मी तुझ में लगा दे, देख लगा 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 लगे, छू लग जा। अरे क्यों देवताओं को बदनाम करने में लगे हो भाई? बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उसको मजबूत बने रहने तो ढोंग और ढकोसले में लेकर मत जाओ, पाखंड की ओर लेकर मत जाओ। हनुमान जी का एक रोम का आधा से भी रोम 1000 टुकड़े कर दो उस रोम के, और वो रोम भी अगर बाली के सामने आ जाता तो बाली की अंदर हनुमान जी की रोम की भी आदि शक्ति आ जाती तो बाली बीच में से फट जाता। इतना प्रबल बल था। क्या समझे हो शंकर भगवान को? क्या समझे हो? लोग कहते हैं देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ। जल क्यों चढ़ाओ? क्योंकि शंकर भगवान का तेज इतना तीव्र है, जब हम जल चढ़ाकर अपने मन की बात करते हैं तो मेरा भोलेनाथ
मेरे दुखड़े काटने के लिए दौड़ पड़ता है। चढ़ाओ जल, तेरी कृपा हो जाए, एक करुणा की दृष्टि तेरी हो जाए, एक कृपा की दृष्टि बहुत प्रकट हो गए। शंकर सुमन केसरी नंदन महा विद्यावान तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, याद रखना, शंकर जी का अंश हनुमान जी और हनुमान जी का एक अंश भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम हनुमान जी का एक रोमावली का अंश। और लोग कह देते हैं हम हनुमान जी को अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी है तुम्हारे, जान लो, हम अच्छे से जान, तुम कहा जानोगे? क्या जानोगे? बस झगड़े में पति पत्नी एक दूसरे से कह देती है ना हम तुमको अच्छे से जानते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। उसके सिवाय तुम कोई कह दे हम शिव जी को जानते हैं, शंकर भगवान तो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, अरे बाप। कोई कह दे शंकर भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, अरे बाप, शंकर जी तुम्हारे सामने। वो अंजना माता पार्थिव पूजन कर रही हैं, उनके सामने नहीं है, कह दिया पार्वती तुम जाओ, पूछो क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, शंकर जी तो कभी भी हमारे सामने आके पूछते ही नहीं है कि क्या चाहिए। अच्छा है वो आके नहीं पूछ रहा, वो सुन लेते हैं, पार्वती जी को आज्ञा कर देते हैं, पार्वती जी नंदी को आज्ञा कर देती है और बाबा नंदी प्रदोष काल में समय पर तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारी गोदियां भर देते हैं। बस इतनी कृपा बहुत, इतनी करुणा बहुत, बहुत इतनी कृपा, बहुत इतनी करुणा, उसकी कृपा चाहिए। शिव जिस भाव से आप लोग आए हो, जिस भाव से आप बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, इतना भीड़ हो गया है प्रयाग में, इतना भीड़ हो गया है कि प्रयाग मेला तो चारों तरफ से घिरा ही है, प्रयाग के अंदर भी ट्रैफिक जाम है। और पूरे लोग आश्चर्य में हैं कि इतने आ कहां से गए एकदम। मेले में तो धीरे धीरे आते हैं और जब विशेष स्नान होता है नहाते हैं चले जाते हैं, पर ये तो कमी नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। शिव है शंकर, और आप विश्वास से अगर कथा सुन रहे हो, भरोसे से भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली खुशियों से भरकर जरूर भेजेंगे। वो भेजेगा। और रिश्ता एक शिव जी से जब जुड़ जाता है, भगवान शंकर से जब संबंध जुड़ जाता है, जब भगवान शिव से एक संबंध जुड़ जाता है, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार, शंकर उसको स्वीकार। अंजना माता की शंकर जी के एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो। भगवान का नियम है, थोड़ा सा तो देते ही नहीं है। अभी तक अंजना माता के यहां एक संतान नहीं थी, एक नहीं थे। अब माता अंजना के घर में भी दिया तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। हनुमान हुए, गतिमान हुए, रतिमान हुए, व्रतिमान हुए, मतिमान हुए, ऐसे हनुमान जी के भाई भी प्रकट हुए।
थोड़ा बहुत तो भगवान देते ही नहीं है। बहुत शिव जी हमेशा थोड़ा बहुत नहीं देते, शंकर भगवान बहुता में देते हैं। शंकर भगवान बहुता में प्रदान करते हैं, बहुता में देते हैं। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, बहुता में देते हैं। शिव बहुता, और भगवान भोलेनाथ ने दिया खूब। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, तारकासुर का संकल्प पूरा करने के लिए भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए। एक असुर का संकल्प पूरा करना, असुर का संकल्प पूरा करना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं। पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व नाग कन्या अप्सरा जितने भी हैं शंकर भगवान के, असुर भी देवता भी सब शिव के प्रेमी हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही है ही नहीं, शिव का कोई दुश्मन है ही नहीं। और दुनिया के लोग क्या कहते हैं, बजरंग बली काटो दुश्मन की। मतलब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम दिन रात एक ही काम करते हो, तो दुश्मन की नली काटो। भगवान कितना टाइम बर्बाद करते हो आप लोग व्यर्थ का। भगवान के मंदिर में जाते हो और भगवान से कहते हो मेरी पड़ोसन ने मेरे साथ ऐसा करती हो, भगवान उसको कोसते रहते हो दिन भर बैठे बैठे अपने घरों में। तुम जो दुश्मन है तुम्हारे, जो कष्ट दे रहे हैं तुमको, तुम उनको कोसते रहते हो।